हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमर राजा बैटरी स्टॉक्स के बारे में और अभी इस स्टॉक्स का जो नाम है अमर राजा एनर्जी मोबाइलिटी लिमिटेड हो चुका है बहुत दिनों से। अब इस स्टॉक्स में आज जो एक अप मूवमेंट देखने को मिला वो क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और अब स्टॉक्स का जो टारगेट है वो कौन-सा रहेगा और आपको कब तक इस स्टॉक्स में बने रहना है, ये सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये स्टॉक्स का टेक्निकल चार्ट है। इस चार्ट को समझने से पहले हम इस स्टॉक्स की आज की मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन होने से पहले की जो न्यूज़ थी, पहले वो हम यहाँ पर देखेंगे और इस स्टॉक्स में जो अप मूवमेंट मिला उसके बाद हम जानेंगे स्टॉक्स का टारगेट। तो देखिएगा, स्टॉक पे मॉर्निंग में जो न्यूज़ आई थी वो थी इस स्टॉक्स की डील। इस कंपनी ने एक चाइनीज़ सब्सिडीज़ कंपनी है जिसके साथ में इन्होंने डील की है और उसके बाद ये स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया है। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हैं 9-10 घंटे पहले स्टॉक्स का जो है यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पे हर एक वेबसाइट ने अपना यहाँ पे डेटा डाल के रखा हुआ है और 20% स्टॉक्स आज यहाँ पर ऊपर दिखाई दिया है। आप चाहे तो किसी भी न्यूज़ को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एनडीटीवी प्रॉफिट वाली न्यूज़ है उसको चेकआउट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं अमर राजा हिट अपर सर्किट ऑन एवी बैटरी डील की लेवल एनालिसिस व्यू। तो यहाँ पर इन्होंने जो डील की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो डील की है वो हमारे यहाँ पर की है। इट इंटर्ड into a technical licensing agreement with GIB Energy X Slovakia, एक सब्सिडी ऑफ चाइनीज गोशन हाईटेक कंपनी। इन्होंने इस कंपनी की सब्सिडीज कंपनी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट किया है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया है और इन्होंने लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसके साथ में इन्होंने जो है सेल बनाने का एग्रीमेंट किया है। अब इस न्यूज को आप डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक न्यूज और बताई थी, वो न्यूज यहाँ पर ये थी कि इस स्टॉक्स में इन्होंने नो इस कंपनी में इन्होंने इनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात की थी कि अनाउंस द हग कैपेक्स ऑफ रफली रुपीस 9,500 करोड़ का। ये भी एक बहुत बढ़िया न्यूज थी जिसकी वजह से ये स्टॉक्स सुर्खियों में था और इस स्टॉक्स ने हमारा एक हाई लेवल बनाया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग एक अच्छा प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं, तो मॉर्निंग की एटलीस्ट न्यूज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और जिसमें भी स्टॉक्स में बड़ी डील होती हैं, फंड रेज़ होता है, तो ऐसे स्टॉक्स पर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब ये स्टॉक्स जो बढ़ा है, अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना वाला जो हाई लेवल था 1538 का इसका ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर क्लोज हुआ और हाई के पास क्लोज हुआ। तो हमने अब हमें क्या करना है कि स्टॉक्स जब हाई बना करके नीचे की तरफ आएगा तो इस कैंडल के हाई का सपोर्ट रखना जरूरी है और लास्ट का हमारा लो यहाँ पर बना हुआ है जो कि 1321 का है। तो ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे क्योंकि स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। जो लो यहाँ पर बना था फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने अब यहाँ पर लो बनाया है। तो ये लास्ट का लो और लास्ट का हाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हाई का आप सपोर्ट बनना जरूरी है और स्टॉक लास्ट का एसएल जो यहाँ पर आप लेकर के चलेंगे तो इसको लेकर के चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब तक बने रहना है। यहाँ पर देखिएगा, एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी और चौथी, पांचवी, छह और ऐसे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ। तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आपको बैठे रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाते हुए जाएगा। तो जब तक स्टॉक हाई बनाएगा आपको बैठे रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको मंथली चार्ट देखना है कि ग्रीन कैंडल बन रही है या नहीं, वीकली चार्ट भी देखना है और डेली चार्ट भी देखना है।
जो भी आप जिस हिसाब से ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करें तो मंथली चार्ट देखें, शॉर्ट टाइम में देखें तो वीकली चार्ट, और जो कुछ दिन के लिए 1-2 दिन 2-4 दिन के लिए करते हैं तो उनको डेली चार्ट देखना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूं कि आप 2 काम जरूर करेंगे। पहला कि जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा आप बैठे रहेंगे, जब स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, आपको एंट्री नहीं लेना है। दोनों ही चीज समझ में आ गई। स्टॉक हाई बनाएगा तो नीचे भी जरूर आएगा सपोर्ट लेने के लिए, तो लास्ट का हाई आपका अपना सपोर्ट लेकर के चलना होगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।